हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीके, उनमें से 3 तरीके थे। पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग फिगर और चौथा था तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे विद एग्जाम्पल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, इनके स्क्वायर में है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। इधर 152 प्लस का था, जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके तो इसका साइन चेंज हुआ, इक्वल टू 0। अब देखें ये वाली जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों जी मसावाद की म्यारी शक्ल जो है ना ये है, हम उस म्यारी शक्ल में इसको ले आए हैं। अच्छा, सादा सा काम हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर पहला क्या है, एक्स स्क्वायर हमने क्या करना है, पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखेंगे माइनस 152 एक्स स्क्वायर, ये हमने साइड पे लिख लेना है रफ के तौर पे, और इसको याद रखना है कि ये माइनस का 152 एक्स स्क्वायर। करना हमने क्या है कि ये जो दरमियान वाली वैल्यू है विद साइन माइनस 11x, हमने इसके 2 ऐसे हिस्से करने हैं, इसकी जगह 2 वैल्यूज लिखनी है कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, उन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 एक्स स्क्वायर माइनस का हो, और उन्हीं 2 वैल्यू को जमा या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 11x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें, हम ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि 18 में लेता हूँ, 18 और 18 में से कितने निकालो 7, तो 11 बचता है। ठीक है, ये एक शर्त तो पूरी हो गई है अपनी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये जवाब आना चाहिए। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं बना, तो ये नहीं आएगा। अगला नेक्स्ट हम करके देख लेते हैं। अगला हम करेंगे इसका, ठीक है, ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि 152 माइनस का आएगा, एक्स इसके साथ एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस का लगाने के लिए ए को प्लस का लेंगे, को माइनस का लेंगे, तो प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है, माइनस का। ठीक हो गया, ये कंडीशन हुआ वो पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास माइनस का 11x है, तो जब 19 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 11x है। और जब देखते हैं साइन किसका आएगा, जो बड़ी है उसका, तो ये हमारे पास आ गया। अब इस 11 माइनस 11x की जगह हम इन 2 वैल्यूज को लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इनके जोड़े जोड़े बन गए, 2 वैल्यूज एक तरफ ले लेंगे, 2 वैल्यूज एक। इनमें से देखना है हमने कॉमन कौन सी चीजें आ रही हैं, इनमें से भी कॉमन। अब पहली 2 में से हम देखेंगे हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय x के, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, और इसमें x को कॉमन लिया तो x माइनस यहां से x को बाहर निकाला तो 19। अब यहां पे हम देखेंगे प्लस 8 आएगा, क्योंकि वेरिएबल एक के साथ वेरिएबल है, दूसरी के साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसमें से कांस्टेंट वैल्यू ही आपकी कॉमन आएगी। जब 8 को हम इसमें से कॉमन लेंगे, 8 को कॉमन लिया तो क्या बना हमारे पास, बाकी इधर 8 कॉमन आया तो x बच गया। अब माइनस का साइन, ये यहाँ पे हम जब इसको इन दोनों में से कॉमन लेंगे जी, तो जब आपका कॉमन लेने के बाद आंसर आएगा यहाँ पे, वो मस्ट बी इक्वल टू इसके आना चाहिए। वो ये और ये दोनों वैल्यूज आपकी बराबर होनी चाहिए कॉमन लेने के बाद। अगर तो बराबर नहीं है तो आपका जवाब, आपका सवाल ही गलत है, जवाब तो बाद में निकलेगा। तो देखें हमने अगर 8 को हम देखेंगे जो मल्टीप्लाई पहले किया 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 152 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो 152 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 चीजें, अब हमारे पास ये 2 रकमें बन गई हैं, दरम्यान में क्या है, प्लस। इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो क्या है, ये ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये कॉमन बनता है, तो इसको हम कॉमन लिख लेंगे। x माइनस 19 हमने कॉमन लिया, दोनों में से तो बाकी क्या बचा, x प्लस
8 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बन गए हैं। अब हल करके हम x जो हमारा वेरिएबल है उसका आंसर निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल टू 0 लिख लिया, क्योंकि दरम्यान में क्या मल्टीप्लाई, x माइनस 19 इक्वल टू 0 कॉमा सेपरेट प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 19 इधर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 8 जो है प्लस का, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, -8। तो इसमें दो पॉसिबल फैक्टर थे x के, जो दो वैल्यूज थी वो निकल आए। फैक्टराइजेशन से हमारे पास x के दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हल करेंगे तो पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2x की पावर स्क्वायर है, तो उसके जवाब भी x के 2 ही निकलेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट, हल सेट क्या आया, 19 और -8। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने हल कर लिया बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन।